हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सर्कल टॉपिक से कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स। ये फर्स्ट वन है, एक थ्योरम है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जो टेंजेंट होगा, यहाँ पर टेंजेंट हमने ए बी ड्रॉ किया है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है। इस पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस ओपी होगा यह ए बी पर परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूव करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं। यहां पर जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, एक सर्कल पहले से दिया हुआ है, एक टेंजेंट दिया हुआ है, एक पॉइंट पी पर ये टेंजेंट है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। और सर्कल सी ओ आर, इसका नेम लिख लेते हैं सी ओ आर। ओ सेंटर हो गया, आर रेडियस हो गया, एंड टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट पी। ये गिवन है। हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये प्रूव करना है। हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक आउटसाइड में पॉइंट ले लेते हैं Q, यानी सर्कल से आउटसाइड है, AB पर यह है पॉइंट, ये P के अलावे कोई दूसरा पॉइंट है। ये P दूसरा पॉइंट है और Q कोई दूसरा पॉइंट, ये कहीं भी Q हो सकता है, P को छोड़ के कहीं भी। हमने एक पॉइंट यहां पर सेलेक्ट कर लिया है फिलहाल, इसको हम लोग यहां से ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये R पर सर्कल को कट कर रहा है, ये पॉइंट जो है सर्कल पर जो कट कर रहा है ये पॉइंट R है, इसका नेम हम लोग लिख लिया। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, चूज a point Q on AB other than P, and join OQ। OQ को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं such that OQ intersects the circle at R। इस तरह का हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखते हैं प्रूफ। हम लोग को यहां क्या करना है, ये OP को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव करना है। O से, पॉइंट O से AB का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP को प्रूव करना है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रूव कर लेते हैं कि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा और ये OP जो है AB पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहां पर Q जो है वो सर्कल से आउटसाइड में पॉइंट है, तो ये OQ जो होगा वो निश्चित रूप से OP से बड़ा होगा, क्योंकि ये OR जो है, ये रेडियस यहाँ पर OR है, इधर रेडियस है OP, तो OP और OR इक्वल है। लेकिन ये OQ जो है ये OR से बड़ा है, इसलिए OQ जो होगा वह OP से भी बड़ा होगा। यानी कि कोई भी पॉइंट हम लोग P के अलावे लेते हैं अगर यहाँ पर, तो वो बाहर में ही होगा, सर्कल से बाहर ही होगा। और जो भी सर्कल से बाहर होगा उसका डिस्टेंस सेंटर से जो होगा वो रेडियस से बड़ा होगा, यानी OP से बड़ा होगा। इस तरह से OP जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। यही चीज यहां पर हम लोग लिखते हैं। क्लियरली OP इज इक्वल टू OR, बोथ इक्वल टू R, दोनों रेडियस है, इसलिए OP और OR इक्वल हो जाएगा। नाउ हम लोग क्या करते हैं, ये OQ को दो पार्ट में तोड़ते हैं। OQ इक्वल टू OR प्लस RQ। OR और RQ को ऐड करने पर तब OQ मिल रहा है, यानी OQ जो होगा वह
OR से भी बड़ा होगा और RQ से भी बड़ा होगा। ये दोनों पार्ट से बड़ा होगा। होल जो होता है पार्ट से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए OQ जो होगा वो OR से बड़ा होगा। दिस इंप्लाई दैट OQ इज ग्रेटर देन OR। OR किसके बराबर है? OP के बराबर है। यानी कि हम लिख सकते हैं नीचे, दिस इंप्लाई दैट OQ इज ग्रेटर देन OR के बदले में हम लोग OP लिख लेते हैं, OP। यानी OQ इज ग्रेटर देन OP, यानी कि OP इज लेस देन OQ। OQ से छोटा हो गया OP, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहां पर, दिस इंप्लाइज दैट OP इज लेस देन OQ। OP जो है OQ से लेस है। P के अलावा कोई भी एक पॉइंट Q ले लिए थे तो यहां पर OP जो है OQ से छोटा होगा, यानी कि OP जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। 10 हम लोग यहां लिख सकते हैं, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of line AB from point O। We know that the shortest distance of a line from a point is the perpendicular distance। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी ये परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, hence proof। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर O जो है ये सर्कल का सेंटर है और A एक पॉइंट है जो O से 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। ये AP जो है ये हमारा टेंजेंट हो गया, OP जो है रेडियस हो गया जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग जस्ट अभी थ्योरम पढ़े हैं कि कोई भी रेडियस जो होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वह टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, जिसमें कि एक साइड और हाइपोटेनस दिया हुआ है तो दूसरा साइड हम लोग पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। वही दूसरा साइड AP जो होगा यही लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। यहां पर हम लोग मान लेते हैं, लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, A be the given point, and AP be the length of tangent from point A। टेंजेंट जो है A पॉइंट्स है, इसका लेंथ को हमने AP लिया है, यही फाइंड करना है। Since radius through the point of contact is perpendicular to the tangent, therefore OP is perpendicular to AP। This implies that triangle OPA
is a right triangle. Therefore, by Pythagoras theorem, we can write OA square equal to AP square plus OP square. OA square equal to AP square plus OP square by Pythagoras theorem. This implies that OA हम लोग यहाँ देख रहे हैं 13 दिया हुआ है, 13 स्क्वायर इक्वल टू AP हमको पता नहीं है, लिख लेते हैं, अब प्लस OP हमको पता है 5, तो 5 स्क्वायर हो गया, ये 169 हो गया AP स्क्वायर, अब प्लस 25, यानी AP स्क्वायर जो है ये 169 और माइनस 25 हो गया, यानी 144 हो गया। तो वो AP स्क्वायर 144 हो गया, तो AP जो है ये हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 हो गया, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है ये 12 सेंटीमीटर हो गया। देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। ये नेक्स्ट वन है जो कि एक थ्योरम है। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये हमारा सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, और यहाँ से ये दो टेंजेंट्स है, एक PA एक PB। हमको प्रूव करना है कि PA और PB का लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। वो जो है ये सर्कल का सेंटर है। पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन और सर्कल COR, O इसका सेंटर हो गया, R रेडियस हो गया, और सर्कल COR एंड टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P। ये गिवन है, पहले से हमको प्रूव करना है। टू प्रूव PA इक्वल टू PB, ये प्रूव करना है। हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हम लोग करते हैं, O से A को मिला देते हैं डॉटेड लाइन से, O से B को भी मिला देते हैं, और O से P को भी मिला देते हैं। ज्वाइन OA OB एंड OP, ये सबको हमने ज्वाइन किया। प्रूफ, अब यहां पर हम लोग पहले से जान रहे हैं कि कोई भी रेडियस अगर थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो वह टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये यहाँ भी एंगल 90 का बनेगा और यहाँ भी एंगल 90 का बनेगा। इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। सिंस रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is perpendicular to the tangent, therefore OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB. This implies that angle OAP is equal to angle OBP इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इस दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या इक्वल है। इन ट्रायंगल OAP and triangle OBP we have
ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, इसको हम लोग आर लिख सकते हैं, दोनों आर के इक्वल है, एच इक्वल टू आर। फिर एंगल अभी जस्ट हमने ये 90 डिग्री वाला प्रूव किया है, ये दोनों इक्वल है, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी। ये कहाँ से हुआ? तो फ्रॉम 1। और तीसरा जो है ये पी ओ और ओ पी जो है ये दोनों कॉमन, ओ पी, ठीक है, ओ पी लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये कॉमन। ये दो साइड हो गया जिसमें कि एक हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है, एक साइड है, इधर भी एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है और एक साइड है, यानी आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ओ ए पी is congruent to triangle OBP। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हमारा PA जो है ये PB के इक्वल हो गया, ये PA और यहाँ PB, therefore PA is equal to PB, corresponding parts of congruent triangles are equal, CP CT corresponding parts of congruent triangles। तो ये लेंथ जो है इक्वल हो गया, यही हमको प्रूव करना था, hence proved। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, a circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD, prove that AB plus CD is equal to BC plus DA। यहाँ हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाया है, इसके अंदर एक सर्किल है जो चारों साइड्स को टच कर रहा है, हमको प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस DA, ये प्रूव करना है हमको। अभी हम लोग जस्ट थ्योरम में देखे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वह टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। ये सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का हम नेम लिख लेते हैं, P Q R और S। तो यहाँ पर AP जो होगा वो AS के इक्वल होगा, BP जो होगा वो BQ के इक्वल होगा, CQ जो होगा वो CR के इक्वल होगा, DS जो होगा वो DR के इक्वल होगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। सिंस टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट are equal, therefore AP is equal to AS, AP is equal to AS, BP equal to BQ, CR equal to CQ, DR इक्वल टू DS। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 2 3 and 4 we get इधर से AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, दूसरे साइड में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये सबको हमने ऐड किया। अब इसको पेयर बना लेते हैं। AP के साथ अगर हम BP को ऐड करते हैं तो ये पूरा AB बन जाएगा। हमको AB चाहिए इधर, तो AP और BP का एक पेयर बना लेते हैं, AP प्लस BP।
फिर हमको सी डी चाहिए। सी डी के लिए हमारा पेयर बनेगा, सी डी के लिए सी आर प्लस आर डी या डी आर, सी आर प्लस डी आर, इसका एक पेयर बना लिए। दूसरे साइड में हम चलते हैं, ये ए एस है, तो ए एस के साथ हमको डी एस का पेयर बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ये ए डी होगा। इधर ए डी चाहिए हमको। अब बी सी के लिए हमको क्या चाहिए, बी सी के लिए हमको बी क्यू के साथ सी क्यू का पेयर बनाना होगा। तो यहाँ है बी क्यू, यहाँ है सी क्यू, इसको एक साथ कर लेते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू। ये ए एस प्लस डी एस को दूसरा पेयर कर बना लेते हैं इसका, ए एस प्लस डी एस। अब हम लोग ए पी प्लस बी पी को ए बी लिख सकते हैं। सी आर प्लस डी आर है, सी आर प्लस डी आर, इसको हम लोग सी डी लिख सकते हैं। बी क्यू प्लस सी क्यू है, इसको हम लोग बी सी लिख सकते हैं। ये ए एस प्लस डी एस है, इसको हम लोग डी ए लिख सकते हैं। हमको यही प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, जो कि हमने प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये सर्कल है जो इसके साइड्स को पी क्यू आर एंड एस पर टच कर रहा है। प्रूव करना है कि यह जो पैरेललोग्राम होगा ए बी सी डी, यह एक रोम्बस होगा। मीन्स कि साइड्स को इक्वल प्रूव करना है कि चारों साइड्स जो हैं इक्वल हैं। यहाँ पर गिवन है a circle with center O which touches the sides of parallelogram ABCD at points P, Q, R and S to prove ABCD is a rhombus। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने किया था, ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है वो इक्वल होता है, यानी ए पी इक्वल टू ए एस, उसी तरह से बी पी इक्वल टू बी क्यू, वही इसमें भी हम लोग लेंगे। सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are equal, therefore AP equal to AS, BP equal to BQ, फिर CR equal to CQ, dr इक्वल टू ds। इसको इक्वेशन हम लोग 1 2 3 4 ले लेते हैं। अब सबको ऐड करते हैं, सेम उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया। एडिंग 1 2 3 and 4 we get, ऐड करते हैं यहाँ पर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, इस साइड का हो गया, इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS।
फिर हम लोग पेयर बनाएंगे AP प्लस BP मिलाकर, AP प्लस BP ये AB होगा, इसको एक साथ करेंगे। फिर CR प्लस DR को एक साथ रखेंगे, ये एक साइड हो जाएगा। इधर भी हम लोग इसी तरह से पेयर बना लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था सेम। दिस इम्प्लाई दैट AP प्लस BP CR प्लस DR AS प्लस BQ AS प्लस DS एक साथ कर लेते हैं, DS ये AS प्लस ये DS, उसके बाद BQ प्लस CQ एक साथ कर लेते हैं। दिस इम्प्लाई दैट ये हो गया AP प्लस BP हो गया AB प्लस CD इक्वल टू ये AS/DS मिला के हो गया AD प्लस BC। दिस इम्प्लाई दैट AB प्लस CD को भी हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होता है, इसलिए AB और CD इक्वल होगा। हम CD के जगह भी AB लिख सकते हैं, AD के जगह या BC के जगह हम लोग AD लिख सकते हैं। ये AD है अब प्लस BC की जगह हम लोग AD लिख लेते हैं, क्योंकि ये BC और AD पैरेललोग्राम में इक्वल होता है। रीजन यहाँ लिख देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसलिए ऐसा हुआ। अब ये ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD हो गया। दिस इम्प्लाई दैट 2 कैंसिल कर देते हैं तो AB इक्वल टू AD हो गया। AB जो है वो AD के इक्वल हो गया, AB AD के इक्वल हो गया। AD पहले से BC के इक्वल है, AD पहले से CD के इक्वल है, यानी कि चारों साइड इसका इक्वल हो गया। ऑल्सो सिंस AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर ये AB CD के इक्वल हो गया, AB प्लस AD के इक्वल है तो AD भी CD के इक्वल हो गया, AD BC के भी इक्वल है तो BC भी CD के इक्वल हो गया, BC भी AB के इक्वल, यानी चारों साइड इक्वल हो गया। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA या AD। हैंस ABCD is a rhombus, ये प्रूव हुआ।